तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंडोर्सिया से, और जो एंडोर्सिया होती है वो अपने टीममेट्स को मारने लग जाती है और चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर गई। और जो बाम होता है वो भी एंडोर्सिया को देख के शॉक हो जाता है और वो एंडोर्सिया से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपने ही टीममेट्स को क्यों मार रही हो। और फिर जो एंडोर्सिया होती है वो उन दो मेंबर्स को मार रही होती है। तो जो बाम होता है वो बोलता है कि एंडोर्सिया ये सब सही नहीं है। तो एंडोर्सिया बोलती है कि तुम्हें अगर टावर पे चढ़ना है आगे तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस एक टीम के अंदर 6 फिशरमैन हैं और 6 में से सिर्फ 4 ही जा सकते हैं। तो मतलब 4 ही मेंबर इस टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो एंडोर्सिया होती है वो अपने ही टीममेट्स को मार रही होती है और वो बाम को भी यही बोल रही होती है कि हमें ये सब करना ही पड़ेगा अगर अपन को इस टेस्ट के अंदर सेलेक्ट होना है तो। और फिर जो एंडोर्सी होती है वो बाम को बोलती है कि तुम दूसरों को तकलीफ देने में इतना डर नहीं सकते। तो बाम बोलता है कि ये सब गलत है। तो एंडोर्सिया फिर चिल्ला के बाम को बोलती है कि अगर ये गलत है तो क्या हो गया, अगर हमें जीतना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा। और फिर जो टीम बी का एक मेंबर होता है वो अपना इग्निशन वेपन निकालता है और एंडोर्सिया के ऊपर उस वेपन से वार करता है। लेकिन उस इग्निशन वेपन के वार से जो एंडोर्सिया होती है वो तो बच जाती है, लेकिन जो बाम होता है वो बेहोश हो जाता है। और इधर जो पॉन्ट होता है वो सभी टीम बी के मेंबर्स को मार रहा होता है। और फिर कहानी स्विच हो जाती है रिचल के पास, वो लाइट हाउस के ऊपर होती है। और फिर जो होता है वो रिचल को आवाज लगाता है और वो उसको बोलता है कि तुम एक बार नीचे उतरोगी, मुझे तुमसे बाम के रिलेटेड कुछ बात करनी है। उसके बाद जो रिचल होती है वो नीचे आती है और वो हो से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता बाम और मेरे बारे में। तो हो फिर रिचल को बोलता है कि मेरे पास एक लेटर आया था। और जैसे ये वाली बात बोलता है वो अपने जेब में से एक चाकू निकालता है और रिचल के गले के ऊपर रख देता है। वो रिचल को बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो बाम भी मेरे रास्ते से ऑटोमेटिक हट जाएगा और मैं इस टावर के ऊपर तक चढ़ पाऊंगा। और फिर जो होता है वो रिचल को बोलता है कि जो बाम है वो तुमको ढूंढता ढूंढता जरूर पीछे आएगा। और इधर जो बाम होता है उसको होश आ गया होता है और वो एंडोर्सी को बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ जो भी लोग थे मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और फिर जो बाम होता है वो रिचल के पास जाने के लिए एंडोर्सिया को बोलता है। तो एंडोर्सिया फिर बाम को बोलती है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे कि रिचल जो है वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं सोचती, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। उसके बाद जो बाम होता है वो एंडोर्सिया को बोलता है कि भले ही वो मेरे लिए कुछ सोचे या ना सोचे लेकिन मैं उसके बारे में जरूर सोचता हूँ। और फिर बाम रिचल को ढूंढने के लिए लिफ्ट से वापस नीचे चला जाता है। और जो होता है वो रिचल के साथ बाम का उधर वेट कर रहा था जब तक पीछे से आता है पॉन्ट। और पॉन्ट को देख के हो जो होता है वो शॉक हो जाता है और वो पॉन्ट को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो इड़ के पीछे जाओ ना। उसके बाद जो पॉन्ट होता है वो हो को देख लेता है कि वो रिचल के गले के ऊपर चाकू रखा है। तो पॉन्ट फिर बोलता है कि ये तो देखो अच्छी बात नहीं है, तुम इस लड़की को क्यों मारना चाहते हो। तो जो होता है वो पॉन्ट को बोलता है कि तुम अपना काम करो और जाके इड चुराओ, मुझे मेरा काम करने दो। और तभी पीछे से जो बाम होता है वो भी आ जाता है और बाम रिचल को ऐसी हालत में देख के शॉक हो जाता है और वो हो को बोलता है कि तुम ये क्या करना चाह रहे हो, तुम रिचल को क्यों मारना चाहते हो। उसके बाद जो होता है वो बाम को बोलता है कि तुम रिचल को जिंदा देखना चाहते हो तो इस पॉन्ट से फाइट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे रिचल को मार दूंगा। उसके बाद जो बाम होता है वो ना चाहते हुए भी पॉन्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जो पॉन्ट होता है वो बाम को बोलता है कि तुम सच में चाहते हो मुझसे लड़ना। और जो पॉन्ट होता है वो बाम को पॉज कर देता है और वो बाम को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए पॉज ही रहोगे क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर शिंशु जादू डाल दिया है। और फिर जो होता है वो रिचल के पेट के अंदर चाकू घुसा देता है जिससे रिचल जो होती है वो फिर वहीं पे गिर जाती है। और फिर जो बाम होता है वो रिचल को देख के शॉक हो जाता है और भागते हुए जाता है रिचल के पास और अपनी शिंशु शक्तियों से हो को पॉज कर देता है। और फिर हो जो होता है वो भी नीचे गिर जाता है। और जिस जादू का इस्तेमाल बाम ने हो के ऊपर किया होता है वो जादू होता है पॉन्ट का। और पॉन्ट ये जादू देख के शॉक हो जाता है कि इतनी जल्दी बाम ने मेरी जो ये टेक्निक है वो सीख कैसे ली और वो भी इतनी परफेक्ट तरीके से। और फिर बाम जो होता है वो रिचल को अपने गोद में ले लेता है और हो को बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमने ये क्या कर दिया। तो हो फिर बाम को बोलता है कि तुमने मुझे अपना दोस्त समझा था, तुमने गलती कर दी। और वो हंस के बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी दोस्त थे ना उन सबको खो दिया है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और फिर जो बाम होता है वो हो को बोलता है कि तुम इस टावर के ऊपर चढ़ने के लिए रिचल को मार दिया। तो फिर जो हो होता है वो बाम को बोलता है कि वजह ये नहीं थी कि मुझे टावर के ऊपर चढ़ना था इसलिए मैंने रिचल को मार दिया, वजह ये थी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। और फिर जो हो होता है वो बगल में जो चाकू पड़ा होता है उसको उठाता है और वो खुद को ही मार देता है। और उधर बाम और जो पॉन्ट होता है वो ये देख के शॉक हो जाते हैं और बाम जो होता है फिर वो रोने लग जाता है और वो रो रो के बोलता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद जो एंडोर्सिया होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो बाम को बोलती है कि मुझे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है लेकिन एंडिंग इतनी हैप्पी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। और जो पॉन्ट होता है वो एंडोर्सिया को बोलता है कि आप एग्जिट एरिया के तरफ भागने की जगह मुझे यहाँ पे पकड़ने आई है, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। और फिर जो एंडोर्सिया होती है वो टोन को बोलती है कि मेरा इस टेस्ट के अंदर पास होना गारंटेड है। और अब जो एंडोर्सिया होती है वो जो पॉन्ट का बैच होता है इड वाला उसको छीनने वाली होती है और अगर एंडोर्सिया ने पॉन्ट का वो बैच
छीन लिया तो वो जीत जाएगी इस टेस्ट के अंदर, लेकिन अगर पॉन्ट ने एंडोर्सिया का बैच छीन लिया तो वो जीत जाएगा। उसके बाद जो एंडोर्सिया होती है वो बाम को बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस लड़की के अंदर क्या दिखता है और तुम इसके पीछे क्यों पागल हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टावर के ऊपर चढ़ो। और फिर जो एंडोर्सिया होती है वो बाम को बोलती है कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए और इसीलिए मैंने कुछ कांटों को पहले ही हटा दिया था और ये तरीका मुझे सबसे सही लगा। उसके बाद एंडोर्सिया और पॉन्ट के बीच में फाइट होने वाली होती है और जो एंडोर्सिया होती है वो पॉन्ट को बोलती है कि आपका हारना इस फाइट के अंदर तय है क्योंकि मैं एक जहाज की रानी हूँ। फिर जो पॉन्ट होता है वो एंडोर्सिया से बोलता है कि आपको शायद ये गलत फहमी है, आपको शायद पता नहीं है कि जिस जगह पे आप खड़ी है ना वहाँ का राजा मैं हूँ यहाँ का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मेरे से यहाँ पे कोई नहीं जीत सकता। उसके बाद जो पॉन्ट होता है वो एंडोर्सिया को बोलता है कि आपका बैच कहाँ है और जो एंडोर्सिया का बैच होता है वो फिर एंडोर्सिया पॉन्ट को दिखाती है और बोलती है मैंने इसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखा है। और जो एंडोर्सिया होती है वो उस पर्सन का इग्निशन वेपन ले आती है और उस इग्निशन वेपन से ही वो पॉन्ट के ऊपर वार करती है और जैसे ही फिर पॉन्ट एंडोर्सिया के ऊपर वार करने वाला होता है जब तक पीछे से जो बाम होता है वो अपनी शिंशु शक्ति से पॉन्ट को पॉज कर देता है और फिर जो पॉन्ट होता है वो कुछ नहीं कर पाता है और एंडोर्सिया उसके ऊपर हमला कर देती है और फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर जो पॉन्ट होता है वो मन में ये सोचता है कि जो बाम है ये इतनी जल्दी मेरी टेक्निक को सीख कैसे गया। और फिर एंडोर्सिया, बाम और पॉन्ट आपस में फाइट करने लग जाते हैं और उनकी फाइट ऐसी चल रही होती है और थोड़ी देर बाद में जो पॉन्ट होता है वो अपनी टेक्निक से बहुत ही तेजी से एंडोर्सिया की तरफ जाता है। उसका जो कपड़ा होता है उसको ही पूरा फाड़ देता है और उस कपड़े के अंदर बैच भी होता है। उसके बाद एंडोर्सिया को बोलता है कि माफ करना राजकुमारी और बाम को भी ये लगता है कि जो हमारा बैच है वो पॉन्ट के पास चला गया है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और फिर जो एंडोर्सिया होती है वो धीरे 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 पॉन्ट के पास जाती है और उसके कंधे के ऊपर सर रख लेती है। उसके बाद जो पॉन्ट होता है वो हंस के बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक राजकुमारी का दिल चुरा लिया है। उसके बाद जो एंडोर्सिया होती है वो तेजी से हंसने लग जाती है और वो फिर पॉन्ट को बोलती है कि सपने से बाहर आइए, आपने जिस कपड़े को मेरे से चुराया है वो सिर्फ एक लाल कपड़ा है ना कि कोई बैच है। और ये सुन के जो पॉन्ट होता है वो शॉक हो जाता है और वो जैसे ही उस कपड़े को हाथ में लेता है तो वो सच में लाल कपड़ा होता है और वो देख के वो गुस्सा लग जाता है। उसके बाद जो एंडोर्सिया होती है वो उसको अपना बैच दिखाती है और बोलती है कि ये रहा मेरा बैच और ये रहा आपका बैच। और ऐसे जो टीम बी होती है वो इस टेस्ट के अंदर जीत जाती है। उसके बाद जो रिचल होती है उसको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो बाम होता है वो फिर हॉस्पिटल के अंदर रिचल को देख रहा होता है और जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो सभी को बोल देते हैं कि कल सुबह आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा कि कौन कौन इसमें पास हुआ है। और ये वाला जो एपिसोड होता है यहीं पे खत्म।